हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। आप सभी का स्वागत है हमारी अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिवीजन क्लासेस में फॉर द अपकमिंग जैब एग्जामिनेशन। एंड टुडे इज द 13th क्लास फॉर द सेम। और आज हम बात करने जा रहे हैं मॉड्यूल बी से जुड़े हुए कुछ एमसीक्यूज की। विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी का इनमें से क्या फीचर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, it has an independent legal status. Obviously it has an independent legal status. All the companies जो इनकॉर्पोरेट की जाती हैं, चाहे वो जॉइंट स्टॉक हो चाहे किसी और तरह की कंपनीज हो, उनका एक इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस जो है वो रहता ही है। तो इट इज एन इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस, दिस इज द करेक्ट फीचर. Common seal is mandatory to be affixed on all important documents. Now this is not a mandatory feature for all the joint stock companies, right? Members liability limited रहती है, बिल्कुल सही है. Members की liability is proportional to the amount of shareholding that they have and it has perpetual succession. This is also correct. Correct answer जो है वो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी. कॉमन सील की जो है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट आपके जॉइंट स्टॉक कंपनीज में नहीं रहती है कि वो सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रहे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ कंपनी. ये एक स्टैट्यूटरी कंपनी है या चार्टर्ड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड या होल्डिंग कंपनी है. तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत के पार्लियामेंट यानी कि संसद के द्वारा बनाए गए एक कानून के तहत स्टैब्लिश की गई है एंड देयरफॉर इट इज अ स्टैट्यूटरी कंपनी, राइट. तो ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन कोई भी कंपनी किस तरीके से बनाई जा रही है उसके बेसिस पे उसे स्टैट्यूटरी, चार्टर्ड या प्राइवेट या होल्डिंग कंपनी के तौर पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं. एफसीआई है, इसी तरीके से हमारी और भी दूसरे जो कानून के द्वारा बनाई गई कंपनीज होती हैं, जैसे कि हमारे कुछ बैंक्स हैं, हमारी कुछ दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सभी के सभी स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. व्हेन कैन अ कंपनी इशू इक्विटी शेयर्स एट अ डिस्काउंट. इक्विटी शेयर्स अगर आप डिस्काउंट पे इशू करना चाहते हैं तो ये कब किया जा सकता है कंपनी के द्वारा? इफ द कंपनी हैज नॉट बिगन कॉमर्शियल प्रोडक्शन, इफ द कंपनी इज इन लॉस फॉर द लास्ट 3 years, इफ द शेयर्स आर इशूड टू इट्स ओन स्टाफ और इफ द शेयर्स आर इशूड एट स्वेट इक्विटी. जब भी आप स्वेट इक्विटी के तहत शेयर्स को इशू करोगे, इक्विटी को इशू करोगे, तब वो डिस्काउंट के ऊपर आप इशू कर सकते हो एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है. Next is question number 4. A company can forfeit the shares already issued in which one of the following situations. एक शेयर्स का कुछ पोर्शन जो है ऑलरेडी जो है इशू किया जा चुका है लोगों को, लेकिन कंपनी चाहे तो वो जो इशू ऑफ शेयर्स है उसको कैंसिल कर सकता है, उसे फॉरफिट कर सकती है. किस कंडीशन में? When the shareholder becomes insolvent. अगर शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट हो जाए तो उससे शेयर को क्यों आप को फॉरफिट करना पड़ेगा? ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. कंपनीज अंडर लिक्विडेशन, इट इज अगेन नॉट रिक्वायर्ड. व्हेन अ शेयर होल्डर डज नॉट पे ड्यूज ऑन शेयर्स विच ही होल्ड्स. यस, जब आप शेयर जो आप होल्ड करके रखे हैं, अगर आप उसके पैसे नहीं देंगे कंपनी को, ड्यूज आप पे नहीं करेंगे, तो आपका शेयर जो है वो फॉरफिट किया जा सकता है, राइट. तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी. व्हेन द ड्यूज रिमेनिंग और पेंडिंग फॉर द शेयर्स दे आर नॉट पेड बैक, राइट. Next is question number 5. Which one of the following statements is correct about मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ अ कंपनी. कंपनी की मिनिमम पेड अप कैपिटल की क्या रिक्वायरमेंट सेटअप की गई है? इट इज ₹1 लाख फॉर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इट इज ₹10 लाख फॉर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इट इज ₹5 लाख फॉर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और नो मिनिमम पेड अप कैपिटल हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड इन एनी ऑफ द लॉज. मिनिमम पेड अप कैपिटल पहले सब्सक्राइब करके रखी गई थी, लेकिन कंपनीज एक्ट के अंदर 2015 में एक अमेंडमेंट किया गया था और भारत सरकार ने, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है भारत के अंदर आसान हो जाए, कंपनीज इनकॉर्पोरेट करना आसान हो जाए, ये जो मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट है इसको वहां पर खत्म कर दिया है एंड देयरफॉर नो मिनिमम पेड अप कैपिटल इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी ऑफ द कंपनी फॉर्मेट्स अकॉर्डिंग टू द कंपनीज लॉ, राइट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग. इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है यहां पर. द टोटल कैपिटल दैट अ कॉर्पोरेशन accepts from its investors by issuing shares that are listed in the firm's official documents is known as authorized share capital. Yes, authorized share capital की यही करेक्ट डेफिनेशन है कि एक कॉर्पोरेशन जो है अपने इन्वेस्टर से जितनी कैपिटल एक्सपेक्ट करता है वो शेयर्स को इशू करके, और ये सारे के सारे शेयर जो है उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो मेंशन्ड होते हैं, तो यस ये ऑथोराइज शेयर कैपिटल है. द पोर्शन ऑफ दिस ऑथोराइज शेयर कैपिटल जो कि पब्लिक को इशू की जाएगी और सब्सक्रिप्शन के लिए दी जाएगी, दैट इज योर इशूड शेयर कैपिटल, राइट. अगेन स्टेटमेंट करेक्ट है. The portion of issued capital that has been sold to the public is known as subscribed capital. क्योंकि हो सकता है कि जितनी भी कंपनी कैपिटल इशू करती है, जो इशूड शेयर कैपिटल है, हो सकता है सारी इशूड शेयर कैपिटल को लोग यानी जो सब्सक्राइबर हैं यानी जो पब्लिक है वो परचेज ना करे. हो सकता है कि कंपनी ने 1000 शेयर जो है इशू किए थे, लेकिन सिर्फ 500 शेयर कंपनी के जो लोगों हैं, जो पब्लिक है, उनके द्वारा खरीदे गए हैं. तो इसका मतलब जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो कैपिटल होती है जिसके शेयर्स लोगों ने खरीदे हैं एक्चुअल में और वो पैसा जाकर के कंपनी को मिला है. तो दिस इज द पोर्शन ऑफ कैपिटल दैट हैज बीन सोल्ड टू द पब्लिक and therefore it is subscribed capital, right. So all of the given statement here are correct.
सारे के सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है यहाँ। कंपनीज शेयर्स आर जनरली ट्रांसफरेबल, यस दे आर जनरली ट्रांसफरेबल, आप शेयर्स एक पर्सन से दूसरे लीगल पर्सन में ट्रांसफर कर सकते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, यस एक पर्सनल अकाउंट होता है क्योंकि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बेसिकली लोगों के बिहाफ के ऊपर खोला जा रहा है, एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, राइट। The director of a company must be a shareholder. Yes, the company's director, it has to be a shareholder according to the company's law. And paid up capital can exceed called up capital. नहीं, paid up capital called up capital को exceed नहीं कर सकती। यहाँ पर आपका जो correct answer है वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, right? The paid up capital is always less than or equal to the called up capital. Next is question number 8. A salient characteristic of the capital of a company is that the amount on its shares can be gradually collected in easy installments spread over a period of time. Now the first installment is collected along with the application that is made for the shares, and this money is known as front money, allotment money, application money और call money. जो पहली इंस्टॉलमेंट रहती है, ये इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन जब आप शेयर की करते हैं खरीदने के लिए, उसी के साथ आपको पहली इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है और इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। अलॉटमेंट जब शेयर्स का हो जाता है आपके एप्लीकेशन के ऊपर, तब जो इंस्टॉलमेंट पे की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं अलॉटमेंट मनी, राइट। तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। Next is question number 9. Which among the following is shown in the debit side of the profit and loss appropriation account? So profit and loss appropriation account की debit side में आप क्या शो करेंगे? Surplus balance brought forward from the previous year, transfer to the dividend or interim dividend, net profit for the year और amount withdrawn from general reserve। तो जो डेबिट साइड है वहां पर आप ट्रांसफरिंग जो करते हैं, जो फिर डिविडेंड आप लोग देते हैं, वो इंटरिम डिविडेंड हो या फाइनल डिविडेंड हो, वो आपका डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट से जाता है, ठीक है। Next is question number 10. All money received along with application for issue of shares is deposited with a scheduled bank in a separate account opened for the purpose. What is the journal entry for this? जब भी मनी एप्लीकेशन के लिए, जो एप्लीकेशन शेयर्स की होती है, तब जो आपको मनी रिसीव होती है, इस मनी को अपने बैंक में आप जाकर डिपॉजिट करते हो एक सेपरेट अकाउंट के अंदर, तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? अकाउंटिंग एंट्री बननी क्या चाहिए? पैसा आपने लेकर के बैंक के अंदर डाला है तो बैंक अकाउंट हैज टू बी डेबिटेड, बट द अकाउंट विच इज क्रेडिटेड इज बेसिकली द शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सो करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर ए, बैंक अकाउंट इज डेबिटेड एंड द शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज क्रेडिटेड। जब एक्चुअल में आपका अलॉटमेंट हो जाता है शेयर का, तो अलॉटमेंट के साथ जो आपका शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है उसको डेबिट करके आप शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर देते हैं, जब आपकी मनी जो है शेयर एप्लीकेशन की रिसीव आप लोग नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर कर लेते हो, राइट। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। सो दैट इज द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप यू एंजॉयड दिस। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज इनको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लास 14 वी विल स्टार्ट, जहां पर हम अगेन मॉड्यूल बी को आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।